खुद आप चेक की फील्डिंग के अंदर शुरू के 3-4-5 ओवर में पता चल गया था कि वो किस माइंड सेट के साथ है, वो छोड़ेंगे नहीं इनको इजीली। इतना जबरदस्त कमबैक, एक टॉप बैटिंग ऑर्डर को अच्छी पिच के ऊपर, पिच के अंदर कुछ नजर नहीं आया किसी को कुछ भी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ने इंडियन को ठीक ठाक बैकफुट पे किया, जिसकी वजह से आज यहाँ पे खड़े हम सोच रहे थे कि 280-290 हो जाएंगे तो अच्छा मैच होगा। इसलिए स्पीकिंग सेमीफाइनल में हम चाह भी रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीते ताकि कोई इंडिया का मुकाबला करना, साउथ अफ्रीका नहीं कर सकती थी, ये यही कर सकते थे। वो एक दिन आना था इनका जो हम बार बार बात कर रहे थे, पर क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलिया। इनकी पार्टनरशिप जहां पे लगी, जहां पे उनको लगा था कि अब हम यहाँ से लूटने लगे हैं, वहाँ विकेट गिरी है। और ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बड़े मैच में जब आपकी पार्टनरशिप लगी हो और विकेट गिरने लग जाए। मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो प्लानिंग की है बड़ी ज़बरदस्त की है, और जिस तरह बॉलिंग की है, कैप्टन ने लीड किया है, कमिंस ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है इस विकेट पे, मिक्स बॉलिंग की है, बाउंसर्स किए हैं, जो राइट एरिया वहाँ बॉलिंग फेंकी, और जिस तरह उसने सारे बॉलर्स को इस्तेमाल किया, ये बहुत अच्छी चीज़ थी, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। So Pat Cummins now today एक तो टॉस पे बड़ी जबरदस्त कॉल उन्होंने की, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसको, but the amount of bowling changes that he deployed today was incredible. Today there was a strategy very special. Remember we did our first show, we discussed that he's only captained 4 ODIs before this World Cup. जी. And question हमें आज द पवेलियन में आया था कि will he be a good captain? मैंने कहा उसने अगर टेस्ट चैंपियनशिप में बना दिया है तो वनडे की कप्तानी सिमिलर है टेस्ट क्रिकेट से, बजाय कि 2020 से करें। And today he showed he's leading from the front. Look at the spell he bowled 10 overs 32 for 2 और क्रूशियल स्टेजेस पे विकेटें ली हैं उसने, और जो बॉलिंग चेंजेस किए, आई थिंक 41st ओवर में वो लेके आया उसको, उसके 3 ओवर थे मिचेल स्टार्क के, 41st ओवर में लाया, एंड देन ही गॉट दैट विकेट ऑफ केएल राहुल। Since we are discussing this, I guess we must appreciate their system as well. क्योंकि चले ऐसा नहीं हो सकता कि सारे कैप्टन ही बहुत अच्छे थे, जैसे रिकी पॉन्टिंग थे, माइकल क्लार्क थे, पैट कमिंस हैं, स्टीव वॉ, जिन्होंने ये वर्ल्ड कप्स जीते, नो डाउट उनमें ज़रूर लीडरशिप स्किल्स होंगी, बट वी मस्ट अप्रिशिएट देयर सिस्टम एज वेल कि कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि कैप्टन जो है एक तो वो ग्रूम करके लाते हैं, फिर उससे रखते हैं, जल्दी पैनिक नहीं करते हैं, और पूल ऑफ प्लेयर्स, जैसे वसीम भाई ने बोला कि वो ट्रेविस हेड जो थे वो इंजर्ड थे, और पैट कमिंस ने भी कहा अपने पोस्ट मैच सेरेमनी में, उन्होंने कहा कि वी वर अनश्योर कि आया वो फिट होगा या नहीं होगा, बट वी स्टक विद हिम। सो आई गेस वी मस्ट गिव क्रेडिट टू देयर सिस्टम एज वेल, एंड बिग कांग्रेट्स टू ऑस्ट्रेलियन टीम। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज एक शानदार मुकाबला हुआ। इस शानदार मुकाबला फाइनल में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थी। इंडिया ने पहले खेलते हुए 241 रन का टारगेट दिया। बाद में जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई तो सबसे पहले डेविड वार्नर की विकेट गिरी, फिर उसके बाद मिचेल मार्श आया जिसने ताबड़तोड़ बैटिंग की, फिर उसके बाद ट्रेविस हेड जिसने सेंचुरी बनाकर ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप फाइनल जितवा दिया। ऑस्ट्रेलिया की ख़तरनाक बॉलिंग और ख़तरनाक बैटिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया 5वीं दफ़ा वर्ल्ड टाइटल जीत ली। इंडिया एक बार फिर फाइनल से दूर रह गई। इंडिया ये 5वां फाइनल है कि वो कभी सेमीफाइनल में आ जाते हैं, कभी फाइनल में आ जाते हैं। बदकिस्मती ये कि वो नॉकआउट में हार जाते हैं। इसीलिए इंडिया ने आज तक 2013 के बाद कोई फाइनल नहीं जीता। इंडिया में विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा स्कोर किया, और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला मोहम्मद शामी ने भी इंडिया की तरफ से खेला। तो जैसे कि आपने सुना कि पाकिस्तानी मीडिया की थी कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को गेम में रखा ही नहीं। पहले 5 ओवर में पता चल गया कि इंडिया मैच में नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी ख़तरनाक बॉलिंग की जिसकी वजह से इंडिया मैच से बहुत दूर चला गया है।